एक सच्ची घटना पर आधारित साउथ अमेरिका का एक देश चिली में ये फिल्म की कहानी शुरू होती है। ये उस समय की कहानी है जब मिलिट्री ने देश पर कब्जा कर लिया था और जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे उन्हें आतंकवादी घोषित कर जेलों में डाल दिए जा रहे थे। इसी मिलिट्री का कमांडर एंड्राडे एक बहुत ही बेरहम और निर्दयी आदमी है जो इन कैदियों को ऐसा सबक सिखाना चाहता है ताकि वो लोग इसके खिलाफ बोलने की कभी जरूरत न करे। इसके बाद एक कर्नल उन सभी कैदियों को जेल के रूल्स के बारे में बताता है और कहता है कि एंटी टेररिज्म लॉ के तहत गिरफ्तार हुए सभी कैदियों पे 24 घंटे उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाएगी और अगर कोई भी कैदी किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या प्रोपेगेंडा फैलाता हुआ पकड़ा गया तो उसे उसी समय मार दिया जाएगा। वहाँ पर 5 लोगों का एक ग्रुप भी होता है जिसका लीडर लियोन है। इसके बाद सभी कैदियों को अपने कमरे चुनने को कहा जाता है। लियोन जल्दी से सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 50 लेने के लिए जाता है। उनके प्लान के हिसाब से ये रूम बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये रूम सीधा नीचे वाले रूम से जुड़ता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि 50 नंबर वाला रूम पहले से ही किसी ने ले लिया था, तो लियोन जल्दी से रूम नंबर 51 में चला जाता है। उनके प्लान के हिसाब से रूम नंबर 51 के नीचे वाला रूम बिल्कुल सीधा तो नहीं था पर फिर भी उनका काम चल जाएगा। इसके बाद सभी कैदी जेल में अपनी नई जिंदगी बिताने लगते हैं। फिर 1 घंटे के ब्रेक में लियोन, राफेल और जर्मैन अपने प्लान को डिस्कस करते हैं। लियोन एक आर्किटेक्ट होता है और वो जानता था कि दीवार से कुछ मीटर दूर ही मपोचो नदी बहती है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें लगभग 70 मीटर लंबी सुरंग बनानी होगी और इतनी लंबी सुरंग को बनाने के लिए उन्हें लगभग 60 टन मिट्टी खोदकर निकालनी पड़ेगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो 60 टन मिट्टी रखेंगे कहाँ। इन सब के दौरान बिगोटे नाम का एक कैदी राफेल के पास आता है और उससे कहता है कि वो लोग जो कोई भी प्लान कर रहे हैं वो भी इन सब का हिस्सा बनना चाहता है। इसके बाद वो तीनों इस पर भरोसा करके इसे भी अपने साथ प्लान में शामिल कर लेते हैं। अगले दिन वो ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में जाते हैं जहाँ से सुरंग की शुरुआत होनी थी। उन्हें दीवार में एक बड़ा होल बनाना होगा और निकले हुए मलबे से उस होल को ढकने के लिए एक ब्लॉक भी तैयार करना होगा। लेकिन लियोन को मिट्टी छुपाने के लिए एक जगह भी ढूंढनी थी। तभी एक गिटार बजाने वाला कैदी उसे पेचकस देता है। इस मदद के लिए वो लोग उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। फिर अगले कुछ दिनों तक लियोन रूम नंबर 51 की छत में पेचकस की मदद से एक होल करने की कोशिश में लग जाता है। वो लोग आवाज को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं जिसके लिए उनका नया साथी बाहर गिटार बजाता और गाने गाता ताकि अंदर की आवाज दब जाए। तभी फिर कुछ बड़े सीमेंट के टुकड़े धाड़ से नीचे गिरते हैं और हर तरफ मलबा फैल जाता है। लियोन जल्दी से सबको अंडे और चूना लाने को कहता है जिसकी मदद से वो एक घोल तैयार करेंगे जो सीमेंट के ब्लॉक की तरह दिखेगा। लेकिन तभी गिटार बजाने वाला कैदी एक दूसरा गाना गाने लगता है जिसका मतलब ये होता है कि गार्ड सभी कमरों की तलाशी ले रहे हैं। जब लियोन उस होल से ऊपर देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ इतनी जगह होती है कि 60 टन मिट्टी आराम से आ जाएगी। फिर वो लोग उस होल को ब्लॉक से कवर करके पोस्टर से ढक देते हैं। जब गार्ड्स उस कमरे को चेक करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन लोगों को जेल में आए हुए 34 दिन बीत चुके थे। इसके बाद एक विजिटर्स डे का दिन आता है जहां सभी कैदी अपने परिवार वालों से मिलते हैं। कुछ टाइम बाद वो सब लोग मिलकर एक अच्छा सा ब्लॉग बना लेते हैं जिसे अगर गार्ड्स देख भी ले तो उन्हें कोई शक नहीं होगा। इसके बाद वो छैनी हथौड़ी से दीवार में होल करने लगते हैं और यहीं से उनके सुरंग खोदने की शुरुआत होती है। टूटी हुई दीवार से हर तरफ मलबा फैला होता है। तभी उनका एक साथी आके बताता है कि गार्ड्स चेक करने आ रहे हैं। वो सभी जल्दी से मोटी मोटी सफाई करके काम करने का नाटक करने लगते हैं। उन लोगों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि गार्ड ज्यादा कुछ चेक नहीं करता। फिर वो लोग तेज आवाज पर रेडियो चला के दोबारा काम पर लग जाते हैं। जब दीवार पर वो होल बड़ा हो जाता है तो उन्होंने बनाया हुआ ब्लॉक वहाँ सेट कर देते हैं और बचे हुए मलबे को बैग में डालकर रूम नंबर 51 में ले जाते हैं और उन्होंने जो छत में होल किया था वहाँ पर रख देते हैं। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गिटार वाला कैदी हमेशा बाहर खड़ा रहता और लोगों पर नजर रखता और बाकी चारों बारी बारी से सुरंग की खुदाई करते रहते। खोद कर निकाली गई मिट्टी को वो रोज अलग अलग बैग में भरकर रूम नंबर 51 की छत में ले जाते और वहाँ पर फेंक देते। काम पूरा होने पर वो लोग सीमेंट ब्लॉक से उस होल को इस तरह से बंद कर देते जैसे कि वहाँ पर कभी कुछ हुआ ही ना हो।
वो लोग बाकी सब लोगों के साथ भी मेल झोल बनाकर रखते थे ताकि उन पर किसी को भी शक न हो। लेकिन ऑस्कर नाम का एक कैदी को ये चीज बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि ये सब लोग रोज एक ही रूटीन फॉलो करते थे। 77 दिन बाद लियोन उसकी खोदी हुई सुरंग की लंबाई को नापता है और वो उसे देखकर निराश हो जाता है। वो सबको बताता है कि अगर इसी रफ्तार से सब काम करेंगे तो 2 साल लग जाएंगे इसे बनाने में। अगले दिन जब जर्मैन रूम नंबर 51 में मिट्टी ले जा रहा होता है, तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है और बैग में क्या है दिखाने को कहता है। झिझकते हुए वो बैग को खोल के दिखाता है, लेकिन मिट्टी बैग के निचले हिस्से में होती है और ऊपर कुछ सामान पड़ा होता है। फिर गार्ड उसे अपने साथ ऑफिस में आने को कहता है। जाने से पहले जर्मैन बड़ी चालाकी से वो बैग को लियोन के पास छोड़ देता है। ऑफिस पहुंचने पर गार्ड उसे कुछ मैगजीन्स खरीदने का ऑफर देता है। ये सुनकर जर्मैन का टेंशन कम हो जाता है। अगले दिन सुरंग की खुदाई करते समय वो लोग रेडियो पर सुनते हैं कि चिली के लोगों ने तानाशाही को पूरी तरह से हटा दिया है और अब वहाँ भी डेमोक्रेसी लाई जाएगी। कैदियों को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में नहीं मानते थे। वो सब और तेजी और मेहनत से काम करने लगते हैं ताकि जल्दी जेल से निकलकर अपने लीडर को सपोर्ट कर सके। 86th डे लियोन सभी कैदियों को इकट्ठा करता है जो फांसी का इंतजार कर रहे थे। लियोन उन सभी को अपनी बनाई हुई सुरंग दिखाता है और पूरे प्लान को डिटेल में समझाता है। प्लान को सुन के सभी लोग फौरन उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। रात में आवाज होने की वजह से काम करना पॉसिबल नहीं था, तो दिन में हर आदमी 2-2 घंटे की शिफ्ट करने लगता। वो लोग हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे, जैसे कि अपने शरीर और कपड़ों से मिट्टी को साफ करना ताकि किसी को भी शक न हो। उनमें से कुछ लोग हमेशा बाहर रहकर गार्ड्स पे नजर भी रखते। उन्होंने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच एक छोटी सी सुरंग भी बना ली थी ताकि मिट्टी को सीढ़ियों से ना ले जाना पड़े। कुछ दिनों बाद सुरंग का काम तेजी से आगे बढ़ने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि अब ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा। एक दिन फुटबॉल खेलते समय ऑस्कर राफेल से कहता है कि वो जानता है कि उसके साथी क्या काम कर रहे हैं और वो भी उनके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन उसके बारे में एक अफवाह भी थी कि वो अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके जेल में आया है। लेकिन लियोन उस पर भरोसा करके उसे भी अपनी टीम का मेंबर बना लेता है। जर्मैन राफेल से कहता है कि अगर उन्हें बाहर से मदद नहीं मिली तो वो कभी नहीं भाग पाएंगे, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी सुरंग क्यों न बना ले। उनके कुछ साथी अभी भी बाहर हैं और अगर किसी भी तरह से उन तक एक मैसेज पहुंचा दिया जाए तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे। 182th डे राफेल की पत्नी उससे मिलने आती है। राफेल उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि वो किसी भी तरह उनके साथियों को इसके बारे में अलर्ट कर दे। 205th डे काम हमेशा की तरह जोरों से चल रहा था। गिटार वाला कैदी खुदाई में लगा हुआ था और बाकी सभी लोग बाहर थे। तभी अचानक जेल के सारे गार्ड्स चेकिंग करने निकल पड़ते हैं। लियोन जल्दी से सबको इसके बारे में बताता है, लेकिन जो सामान होता है उसको पूरी तरह से छिपाने में उन्हें 10 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। इसके बाद कुछ कैदी अंदर रहकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी कैदी बाहर पुलिस को रोकने में। राफेल गार्ड को धक्का दे देता है, जिस वजह से दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, जिस वजह से गिटार वाले कैदी को सुरंग से बाहर निकालकर उस सुरंग को छुपाने का समय मिल जाता है। गार्ड्स के साथ लड़ाई के बाद कमांडर एंड्राडे उन कैदियों को बिना कपड़े के धूप में बैठा देता है। फिर हम देखते हैं कि राफेल की पत्नी पार्टी हेडक्वार्टर्स में जाती है, लेकिन वो लोग लियोन और उसके साथियों की मदद करने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और एक चर्च में लियोन के पिता, जर्मैन की पत्नी और राफेल के खास दोस्त से मिलती है। वो सब मिलकर बाहर से उनकी हर तरह से मदद करने को तैयार हो जाते हैं। 392th डे एक कैदी सुरंग खोदते हुए बेहोश हो जाता है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले उसका दोस्त उसे सही समय पर बाहर निकाल लेता है। अब सुरंग बहुत गहरी हो चुकी थी, जिस वजह से अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग रही थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए वो लोग एक कारपेंटर को अपने प्लान में शामिल करने का फैसला करते हैं। वो कारपेंटर पुराने पंखे और पाइप को साथ जोड़कर ऐसे कनेक्शन कर देता है जिससे सुरंग के हर एक कोने तक ताज़ा हवा पहुंचने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कमांडर एंड्राडे बिगोटी नाम के एक कैदी से मिलता है और उसे एक सिगरेट का पैकेट देकर बाकी सब पर जासूसी करने को कहता है। 524th डे राफेल देखता है कि सुरंग जेल के दीवारों के पार जा चुकी है, तो वो जमीन में होल करके एक गुलाबी रंग का लिक्विड बाहर फेंक देता है, जिससे उसके दोस्त को वहां की जगह के बारे में पता चल सके। अगले विजिटर्स डे पर लियोन के पिता उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि वो अभी भी प्लान की हुई जगह से 40 मीटर दूर है। 558th डे शहर में एक भूकंप आ जाता है।
लियोन तेजी से अंदर भागते हुए आता है ताकि सुरंग में काम कर रहे कैदी को बाहर निकाल सके, लेकिन लकीली किसी को भी चोट नहीं आती और सुरंग भी एकदम ठीक होती है। ऑलमोस्ट 1.5 साल जेल में बिताने के बाद लियोन की एक हैंडीकैप कैदी के साथ दोस्ती हो गई थी। लियोन उसे सुरंग के बारे में बताता है और कहता है कि वो भी हमारे साथ निकल जाए, लेकिन वो अपने जिंदगी जीने की इच्छा पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। इसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो सब जेल से बाहर भागने वाले थे। सभी कैदी संडे को दिखाई जाने वाली फिल्म देख रहे थे। तभी बड़ी शांति से एक एक करके प्लान में शामिल सभी कैदी वहां से निकलने लगते हैं। उधर रूम में लियोन चेक कर रहा होता है कि सारे कैदी सुरंग में आ गए कि नहीं। सुरंग में उस समय 49 कैदी आ चुके थे। इसी बीच बिगोटे नोटिस करता है कि मूवी रूम से बहुत सारे कैदी गायब हैं। वो उन सबको ढूंढने के लिए निकलता है। तभी लियोन का वो हैंडीकैप दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। जब बिगोटे उस सुरंग वाले रूम में पहुंचता है तो वहाँ उसे ऑस्कर मिलता है। बिगोटे गार्ड्स को इन सब के बारे में बताना चाहता था, तभी ऑस्कर उसे ऐसा करने से रोकता है। उनके बीच लड़ाई भी हो जाती है, जिसमें बिगोटे ऑस्कर के कंधे पर पेचकस घोंप देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्कर बिगोटे को बेहोश कर देता है। लेकिन अब उसके कंधे पर लगी चोट की वजह से अब वो रेंग का सुरंग पार नहीं कर पाएगा। फिर राफेल का दोस्त सुरंग का दूसरा छोर खोल देता है और बाकी के 49 कैदी एक के बाद एक बाहर निकलते हैं। राफेल की पत्नी पहले से ही उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करके रखती है। कपड़े बदलकर वो सभी लोग एक बस में चढ़ जाते हैं जो उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए आई थी। लेकिन जब जर्मन देखता है कि ऑस्कर सुरंग से बाहर अभी तक नहीं आया तो वो बस को रुकवा कर उसे देखने जाता है। वहाँ जेल में सभी कैदियों को सुरंग के बारे में पता चल जाता है और वो सभी तेजी से सुरंग में घुसने लगते हैं। इस हड़बड़ी को देखकर गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं। फिर जेल में जोर जोर से सायरन बजने लगता है, जिसे सुनकर बस में बैठे कैदी वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। जर्मन चलती हुई बस में चढ़ जाता है और बताता है कि ऑस्कर सुरंग से बाहर निकला ही नहीं। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ और भी कैदी सुरंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन ज्यादातर कैदियों को पुलिस पकड़ लेती है। फिर बस में उन सभी को एक फेक आईडी और कुछ पैसे दिए जाते हैं और 3-3 करके अलग अलग जगह पर उतार दिए जाते हैं। इसके बाद लियोन राफेल को फाइनल गुड बाय कहता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। और ऐसी बढ़िया वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।